प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी को अभी लॉकडाउन के बाद खुले ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और इसी बीच किसानों की उपज पर हाथ साफ करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। बीते दिनों चोरी हुई किसान की उपज का मंडी समिति अब तक पता नहीं लगा पाई है। वहीं किसानों को अपनी उपज चोरी होने का सितम सता रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी लाल गुलाब गैंग कई उपज पर हाथ साफ कर चुकी है। उन लोगों का पता लगाने में भी मंडी समिति की सिक्योरिटी और वहां के सीसीटीवी कैमरे विफल ही साबित हुए हैं। किसान अपनी उपज कृषि मंडी में बेचने तो लाते हैं, लेकिन जब तक उनकी उपज ना बिक जाए तब तक उन्हें अपनी उपज की सुरक्षा करने की चिंता सताए रहती है। जब इस मामले में मंडी के व्यापारी समिति के सदस्य नवल मित्तल से चर्चा की गई तो वे कहते हैं कि प्रदेश की बड़ी मंडी है, यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। वे कहते हैं कि इतने लोगों में कौन क्या करता है पता लगाना मुश्किल हो जाता है। नवल मित्तल कहते हैं कि किसान की उपज का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कृषि मंडी के सचिव से कहकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करवाएंगे। साथ ही वे कहते हैं कि बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को जल्द चालू करवाने का आग्रह भी उनसे करेंगे ताकि किसान की उपज की व्यवस्थित रूप से यहाँ सुरक्षा की जा सकेगी। लाल गुलाब की जहाँ तक बात है, ये तो चर्चा का विषय रहती है 24 घंटे। भाई मंडियाँ तो ये है जी, जो मेन सीजन पिक का था 22 मार्च के बाद से अप्रैल मई और जून 3 महीने में हमेशा के लिए बम्पर आवक रहती है, क्योंकि किसान का निकलता माल है उस टाइम पे। अब वो समय लॉकडाउन में जाने से अब किसानों को माल बेचने का पूरा भरपूर समय मिला है। ऐसे में मंडियों में आवक बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी हमारे अप्रैल मई जून में आती थी और पिक पे आवक हो गई है भयंकर। और अभी जो पहले लॉकडाउन खुलते से अपन ने जो ट्रालियों में व्यवस्था करी थी शासन ने, उसके तहत माल बिक रहा था। उसमें तो किसी प्रकार का कोई लाल गुलाब का चांस होता ही नहीं है, इसीलिए धमाल होती है कि भाई लहसुन है, आज गेहूँ है, सोयाबीन है, ये सब ट्राली में बिक रहा बराबर। कोई चोरी होने का अंदेशा उसमें होता नहीं। अब रहा सवाल कुछ जिनसे अभी ढेर भी करना पड़ी है, क्योंकि तुलावटी है, कभी अम्माल है, कोई सब अपने अपने पेट की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में शासन ने वापिस कुछ जिनसों को वापिस ढेर करना चालू कर दिया, 7-8 जिनसों का। अब ऐसे में अगर कोई आदमी सक्रिय हुआ है तो ये तो देखो नीमच मंडी है साहब, यहाँ पे अनाज गिरता है तो यहाँ चोर उचक्के सेठ साहूकार गरीब पशु पक्षी जानवर सभी कमाते हैं, सब खाते हैं यहाँ पे, इसलिए सबकी दाल गल जाती है जो भी है। फिर भी ध्यान लगाते हैं, प्रशासन का ध्यान रखना भी चाहिए कि चोरी नहीं हो किसान के माल की। और फिर भी हो जाती है तो उसके ऊपर मैं भी आज बात करूँगा सचिव महोदय से कि निश्चित है कि उस पर अंकुश लगाएंगे और इस तरह कोई चोरी चकारी होती हो, लाल गुलाब होता तो उसको पूरा बैन करेंगे। पुलिस चौकी भी बनाई हुई है हमारे यहाँ, पुलिस चौकी के आदमियों को बोलेंगे निरंतर सावधानी रखें। आवक तो सभी चीज़ की, आज 3000 बोरी कम से कम धनिया है, गेहूँ खूब है, 10,000-15,000 बोरी गेहूँ है, आपका लहसन है 7-8 बोरी, हर माल आ रहा। सोयाबीन खूब बेगे, 1000 बोरी कम से कम पोस्ता दाना आ रहा, 500-700 बोरी रोज पोस्ता आ रहा है, चना आ रहा है, मेथी आ रही 2000-3000 बोरी। सब माल की पिक पे आवा, क्योंकि माल तो खूब पैदा हुआ। और नए सिरे से मानसून फिर सक्रिय है, मानसून जोरदार होने से किसानों को फिर उपज का बढ़िया लाभ मिलना है, इसलिए सब आनंद ही आनंद है सब तरफ। मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए।